राधे राधे। निर्जला एकादशी, जैसे कहते हैं निर्जल यानी कि जल बिना ग्रहण किए ही व्रत का पालन करना है ना। निर्जल एकादशी सभी एकादशियों से साल भर में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कि साल भर में जितने सारे एकादशी होता है या व्रत होता है, हर एक व्यक्ति अगर नहीं भी कर पाता है या जो करते हैं करते वक्त अगर चूक हो जाता है, भूल हो जाता है, तो इस निर्जला एकादशी साल भर में इस एकादशी एक निर्जला एकादशी करने मात्र से सभी पापों से मुक्ति भी हो जाता है और सारे भूलों को भी ये कबूल देते हैं। तो इसे जैसे निर्जला रह के किया जाता है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। अगर कोई भी व्यक्ति निर्जल यानी कि जल ग्रहण किए बिना ही दिन भर भगवान विष्णु के नाम से माला जप करते हुए रहते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो ये सर्वज्ञ माना जाता है। जैसे कि संध्या काल में पूजा पाठ करने के बाद अगर व्यक्ति के हालत ख़राब हो जाता है या स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो थोड़ा जल ग्रहण कर सकते हैं। और कहा जाता है कि इस व्रत को 5 पांडवों ने मिलकर किए थे, तो इसी व्रत को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जैसे कि वेद व्यास जी ने कहा कि भीम जी को बोले कि अगर तुम नरक को हाय और स्वर्ग को श्रेष्ठ मानते हो तो तुम्हें दोनों पक्ष एकादशी को अनुग्रहण नहीं करना चाहिए। तो भीम जी ने बोले कि हे पितामह, मुझे तो थोड़ा सा भी भूख बर्दाश्त नहीं है, तो मैं क्या करूं? आप ऐसा कोई भी व्रत बताइए जिससे मैं उस व्रत को पालन करने के बाद मुझे मोक्ष भी और स्वर्ग की मार्ग मिल जाए। तो वेदव्यास जी ने बोले कि तुम इस निर्जला ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी जो होता है उसे करो, उसे विधिवत पूर्ण करने के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति मिल जाएगी, मार्ग भी दर्शन हो जाएगा तुम्हें। तो उस वक्त भीम जी ने और 5 पांडव मिलके इस एकादशी का विधिवत पूरा किया। फिर उसके बाद ही इसके नाम पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस संसार के हर एक व्यक्ति को हर एक एकादशी का पालन तो करना चाहिए। अगर किसी वश नहीं कर पाते तो इस निर्जला एकादशी को व्रत पालन ज़रूर करें। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।